हेलो हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम और पहला। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ सब कुशल मंगल होंगे। तो मैं भी बढ़िया हूँ। तो दोस्तों ब्लॉग स्टार्ट हो गया। आज मेरे सुबह के 7 बजने में 5 मिनट हैं और अभी मैं जा रही हूँ बेटे को यहाँ पर रोड पे छोड़ने के लिए, क्योंकि यहाँ के मौसम की बात करी जाए तो मौसम यहाँ बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ है, ख़राब हुआ है। कल से जो बारिश ने कोहराम मचा रखा है, जो तहलका मचा रखा है, आपको बता नहीं सकती हूँ। इतनी बारिश, लगातार बारिश है, रात भर बारिश है। और जिस दिन बारिश होगी उस दिन बच्चों के स्कूल की छुट्टी नहीं होगी। जिस दिन अलर्ट बताएंगे उस दिन धूप आ जाएगी, उस दिन बच्चे घर रह जाएंगे। आज बारिश है तो आज छुट्टी नहीं है स्कूल की। और आप लोगों को मैं दिखाती हूँ हमारे खेत में कितना ज़्यादा पानी भर गया है। तो दोस्तों देखिए, इतना ज़्यादा हमारे खेत में पानी भर चुका है, ये देखिए। और इस बारिश की हमें ज़रूरत थी बहुत ज़्यादा, तो क्योंकि हमारे धानों में के खेतों में चीरे पड़ गए थे। मैंने आपको वीडियो में दिखाया था। इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा थी हमको। तो फाइनली बारिश आई गई। अब 1-1.5 हफ्ता बारिश नहीं भी आएगी तो चलेगा। तो मैं तो चाहती हूँ अब बंद हो जाए और 1-1.5 हफ्ते बाद आए। तो पता चल रहा है कि अभी बारिश आई तो 1-2 महीने तक आई नहीं रही। हमारे धानों का क्या होगा। तो चलो दोस्तों, बेटा गाइस, बेटा यहाँ पर आ गया है। ओ भगवान, ये क्या हो गया यहाँ? हे भगवान दोस्तों, ये देखो, यहाँ तो पूरा ये रोड ही टूट गई है, आधा पूरा दीवार टूट गई है। ये पेड़ भी गिरता है अब, और पेड़ गिर के हमारे टैंकी में ना आए कहीं यहाँ पर। हे भगवान, रौला आया होगा रात में। वो तो अच्छा हो रात में और रौला नहीं आया, नहीं तो ये पूरा वो देखो। अच्छा, ये देख, हाँ पूरा टूट गया है। हे भगवान, अगर ऐसी बारिश लगातार रही और ये नाला आया फुल अगर, तो समझ लो दोस्तों ये पूरा टूट जाएगा और रोड भी जा सकती है इसमें। मेरे को तो डर लग रहा है पेड़ टूट गए हमारे यहाँ लैट्रिन बाथरूम की, इसमें टैंकी में ना आई, ये पूरा टूट जाएगा वरना। हे भगवान, ये देखो दोस्तों, ये भी चली जाएगी। हाँ चली जाएगी ये भी, वो दीवार, ये पुल भी पूरी चली जाएगी अगर दोस्तों ये फिर से रौला आया तो। इधर से मत जाना ध्रुव। तो गाइस ये देखो कितना खतरा हो रखा है। आगे कितना ज़्यादा खतरा हुआ है दोस्तों, देखो। बाप रे, कोई भी अगर यहाँ गाड़ी वाले धुलने के लिए आए ना दुकान में, ये देखो पूरा धीरे धीरे करके पूरा टूट रहा है। ये देखो, हे भगवान, वहाँ पर ईंटें सारी अटकी पड़ी है। और बारिश का देखो मौसम ऐसा हो रहा है, दिन भर बारिश लग रहा है मुझे तो। ये मौसम ऐसा हुआ है बिल्कुल। ये मैं तो कह रही रौला ना आए तेज, अगर रौला आ गया ना तेज, पूरी दीवार चली जाएगी। ये वो वाली पूरी दीवार चली जाएगी। फाइनली गाइस, ध्रुव का ऑटो भी आ गया है। पहले ये बस में जाता था, अब हमने इसका ऑटो लगा दिया है क्योंकि बस वालों ने किराया बढ़ा दिया है। चलो 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 चलो, रुक जाना, कहाँ छाते में जाना। गया चला गया ध्रुव। बेटा तो चला गया स्कूल, अब है बेटी की बारी। उसका तो पास में ही है, उसको रेडी करती हूँ और बाकी का जो काम है वो करती हूँ। तो दोस्तों ये बारिश के मौसम में हमारे लिए बड़ी परेशानी हो जाती है। हमारे लिए कि मतलब जिनके जानवर हैं तो उनको अंदर बाहर करना, गोठ में ही है कल से जानवर। बारिश में बाहर भी कैसे बांधूँ, उनके खाने पीने की व्यवस्था करना, बड़ी दिक्कत हो जाती है दोस्तों। बारिश के मौसम में कैसे घास काटे, बारिश में कैसे जाएँ। अब बारिश में जाऊंगी काटूंगी तो फिर बीमार पड़ जाऊंगी। अगर मैं बीमार पड़ गई तो फिर घर का क्या होगा, क्योंकि मम्मी भी घर में नहीं है। तो बड़ी दिक्कत हो जाती है दोस्तों। तो चलो फिर जो भी है, अब बेटी को रेडी करती हूँ। उठ गई है वो, दूध उसको मैंने पिला दिया है। अब मैं फटाफट से इसको रेडी करती हूँ, स्कूल छोड़ती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। और हाँ दोस्तों, ये बारिश की वजह से ना, ये कुदरती बारिश की बात कुछ अलग होती है। आप खेतों में कितना वैसा पानी डाल दो, लेकिन वो जो है रंगत नहीं आती है खेत में, धानों में, फूलों में। और जो ये कुदरती बारिश से जो आती है ना, वो रंगत दिखाती हूँ आप लोगों को। तो ये देखिए गाइस, मतलब खेत का मतलब रंग रूप ही अलग हो गया है। देखो पहले कुछ अलग ही कलर था धानों का, खेत का, और लेकिन अब देखो बारिश की वजह से कितना हरा भरा हो गया है ना। ये देखो कितना सुंदर लग रहा है खेत, हरा भरा। और मेरे फूलों में भी जान आ गई है। देखो ये हाजिरी के जो मैंने फूल लगाए ना, उसमें भी जान आ गई है, कितने बढ़िया से निखर के आ गए हैं ना। और यहाँ पर जो है हमारा हो रहा है लौकी का पेड़। ये देखिए, शायद से अब इसमें लौकी लगेंगे नहीं लगेंगे पता नहीं। पेड़ तो हो गया है, अब कब तक लगेंगे लगता है ये पता नहीं। तो जो भी है, और मैंने अपने खेत में धानों की मेड़ों में भी ना हाजिरी के फूल लगाए हैं।
तो बारिश की वजह से वो भी अच्छे हो गए हैं और खेत भर गया है। इतना सा टुकड़ा जो इधर वाला है ये हमारा बंजर टाइप का रह गया है, क्योंकि इसमें पानी भर गया था, हम कुछ लगा नहीं पाए। तो दोस्तों चलो फिर फटाफट से काम करती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर बाद, ठीक है। चलो सो गाइस, बज गया है सुबह का 10 और घर का काम मेरा निपट चुका है और यहाँ पे मेरी बहन भी आ चुकी है। तो उसके पेपर चल रहे हैं तो मेरी बहन भी आ गई है। देखिए आते ही नाश्ता करके पढ़ाई करने के लिए बैठ गई है। अब ये एक हफ्ता यही रहने वाली है क्योंकि इसके लगातार पेपर है। तो बोल रही थी कि फटाफट से अब पढ़ाई करती हूँ। तो देखिए ये है इसकी पढ़ाई, आप लोग देख सकते हैं ये कुछ क्या कर रही है। ओ यूट्यूब देखा जा रहा है, ओ यूट्यूब में पढ़ रही है। तो दोस्तों देखिए आप कहाँ से ज़माना कहाँ से कहाँ पहुँच गया, पढ़ाई भी अब यूट्यूब में फ़ोन में हो रही है। एक बार वो ज़माना भी होता था जब हम वो लैम्पू क्या कहते हैं, बत्ती जो क्या कहते हैं यार उसको, जो क्या जलाते थे यार हिमानी, लालटेन के आगे बैठकर हम किताब पढ़ते थे, आगे से मोमबत्ती जला के। और अब भैया यहाँ यूट्यूब में पढ़ाई हो रही है। दोस्तों कितना ज़्यादा ज़माना आगे फास्ट जा रहा है। तो बहन आज आपका काय का पेपर है, बता सकती हैं आप? इंग्लिश का। तो देखिए आप अभी कर क्या रही हैं, मुझे तो पता भी नहीं अच्छे से। ओ तो बहन हमारी इंग्लिश से एमए कर रही है। ओह माय गॉड। तो देखिए दोस्तों ये है मेरी बहना प्यारी सुंदर सुशील, पढ़ने लिखने में हर चीज़ में एक्सपर्ट, खाना पीना सारे काम में एक्सपर्ट है मेरी बहन। तो कोई अच्छा सा सुशील सा लड़का हो तो कृपया करके बताएं, मुझे कमेंट करें। अब शादी लायक भी हो ही गई है मेरी बहना तो हाँ अब तू पढ़, एक हफ्ता तुझे थोड़ा मेरे को ऐसे ही तुझे झेलना पड़ेगा। तो मुझे भी कंटेंट मिल गया व्लॉग बनाने के लिए। तो मेरी बहन बहुत सुंदर सुशील है और पढ़ने लिखने में हर चीज़ में इतनी सीधी है, मतलब गाय समझ लो मेरी बहन को, गाय है समझ लो, मुंह से आवाज़ नहीं निकलती मेरी बहन के, पता है। तो मेरी बुआ की बेटी है। तो दोस्तों अगर कोई लड़का हो तो कमेंट करें, अच्छा सरकारी नौकरी वाला, हाँ हल्द्वानी में घर होने चाहिए, सरकारी नौकरी होनी चाहिए, तब भी करेगी ये और वैसे नहीं करेगी। तो दोस्तों अब मैं जा रही हूँ घास काटने। सासू घर में नहीं है तो सासू की भी जिम्मेदारी सारी मुझे उठानी है अपने सिर पे। तो अब मैं जा रही हूँ घास तो कहीं है नहीं, तो जो भी है ढूंढूंगी घास, जहाँ भी मिलेगा आप लोगों को भी दिखाऊंगी। तो चले चलते हैं फटाफट से, घास घर आके भी बाकी का काम भी करना है। तो चलो। तो गाइस पकड़ लिया मैंने अपना हथियार दराती, इसके बिना तो घास कटेगा नहीं। तो चलती हूँ गूल की तरफ को, खेतों की तरफ को, कहीं भी घास ढूंढती हूँ, कहाँ मुझे घास मिलता है देखते हैं। चलो। तो और समय तो मैं घर का सारा काम करती हूँ, सब कुछ करती हूँ करने को। अगर नज़दीक में कहीं घास दिख गया तो वो भी काट ही लेती हूँ। पर लेकिन अब सासू घर में नहीं है, तो सासू गई है खटीमा अपने मायके, तो मम्मी तो कहीं ना कहीं से लेके आई जाती है घास, अब वो मुझे लाना पड़ेगा। तो हे भगवान हे भगवान हे भगवान, मुझे घास मिल जाए, कहीं तो घास मिल जाए। मैं कहाँ जाऊँगी, कहाँ ढूंढूँगी। तो प्लीज़ भगवान जी, हे माता रानी सुन ले मेरी पुकार, बढ़िया घास मिल जाए मुझे कहीं, तो मैं फटाफट से मेरा गट्ठा बन जाए। तो चलो यहाँ पे मेरी बकरियाँ बंधी हुई हैं, गाय भी मैंने फार्म में बांध दी है। तो अब इधर की नीचे की तरफ को जाती हूँ गोली गोल, शायद से कहीं ना कहीं दिख जाए, क्योंकि हमारे खेत में चरी हमने बोई थी तो सारी गल गई थी, सड़ गई थी। तो इस वजह से जो है चरी हो नहीं पाई इस बार हमारी, नहीं तो हम पूरे आधे टुकड़े में चरी बोते थे। तो चलो दोस्तों, और धूप देखो, सुबह तक बारिश हो रही थी, अब धूप भी आ गई। मैं तो कह रही हूँ जब मैं घास काटने के लिए जाऊँ तो बादल लग जाए अच्छे से, तो घास काटने में मन लगेगा, गट्ठा फटाफट हो जाएगा। अब ज़्यादा बातें नहीं करती हूँ, फटाफट चलते हैं और दिखाते हैं आप लोगों को कहाँ मुझे घास मिलता है। चलो। तो गाइस घास का गट्ठा मेरा हो गया है। तो फाइनली मैंने घास ढूंढ लिया। बड़ा वैसा वाला घास हो रहा है, खाने वाला नहीं है, बस छांट छूट के बड़ी मुश्किल से जो है एक गट्ठा बन गया है मेरा। तो ढूंढ ही लिया मैंने घास, वो है ना, ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाता है, तो घास क्या चीज़ है। तो फाइनली एक गट्ठा हो गया, हो जाएगा गाय के लिए। अब चलती हूँ फटाफट घर को, धूप बहुत तेज़ लग गई है, बहुत काम करना है घर जाके भी। चलो घर ही जाके मिलते हैं अब आप लोगों से, ठीक है। चलो। सो फाइनली दोस्तों घर आ गई हूँ, अब थोड़ा ठंडी छाया में बैठती हूँ। गाइस ये बहन की छुपरी होगी, खा ले बाबू चॉकलेट खा ले, तेरे लिए ही है। तो ये जा रही है, बेस्ट ऑफ लक बहन, अच्छे से करना पेपर। तो पेपर देने जा रही है, 12 बजे से पेपर है इसका, 2 बजे तक आएगी शायद से। तो नाश्ता करके गई है, खाना मैंने बनाया नहीं था अभी, तो अब वहाँ से आके खाऊंगी कह रही है। तो चलो अब मैं भी बाकी का काम कर लेती हूँ अपना। चलो चलते हैं फिर। ऐसे ऐसे लापरवाह बच्चे होते हैं कि अपना एडमिट कार्ड भूल के जा रही है। अगर तू ये एडमिट कार्ड नहीं लेके जाती अपना, तो पेपर दे पाती?
आइंदा से ध्यान देना। देखो गाइस, इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं बच्चे यार, हैं? आइंदा से ध्यान देना। ये कार्ड यही भूल के गई, बड़ा बैग टाक के जा रही है। पेपर कैसे देती, पूरा साल बर्बाद जाता तेरा। फिर बेवकूफ लड़की, क्या कहने ठहरे बच्चों का। अरे फोन में ध्यान ठहरा है, एयरपोर्ट ले जाना नहीं भूल रही है, एडमिट कार्ड ले आना भूल गई ये लड़की। बोलो अब इसके लिए क्या कहें यार इन बच्चों के लिए। अच्छा हुआ इसको यहाँ पर जाके याद आ गया, फिर कॉलेज में जाके आता तो कौन बचाता। तेरे जिया जी आते बचाने के लिए, जिया जी तो गए। चल बाय बाय, गुस्सा आ रहा उसको। अगर आज मैं इसको ऐसे सबक नहीं सिखाती, कैमरा लेके नहीं आती थी, फिर दोबारा ऐसी गलती करती। अब आज से याद रखेगी। चलो गाइस, अब मैं अपना काम करती हूँ फटाफट। फाइनली दोस्तों बज गया है शाम का 3:30। तो हमने तो खाना पीना सब खा लिया है। अब मेरी बेटी अभी तक अपनी मौसी के इंतजार में थी कि जब मौसी आएगी तभी मैं खाना खाऊंगी, तो इसने अभी तक खाना नहीं खाया है। तो इसकी मौसी आ गई है, अब ये खाना खाएगी। और अभी 4 बजे इनका पता ट्यूशन का टाइम भी होने वाला है। ओह माय गॉड, आज तो मौसी की और भांजी की मैचिंग हो गई है। पिंक पिंक मैचिंग हो गया। और मौसी लाई इनके लिए चॉकलेट। मौसी को थैंक यू बोला? नहीं बोला। और बहना पेपर कैसा गया? दीदी का चॉकलेट। थैंक यू बहना, दीदी का चॉकलेट थैंक यू। बहन पेपर कैसा गया? चलो फिर फ्रेश हो जाओ, हाथ मुँह धो लो, खाना खाओगे, खाना लगा देती हूँ मैं आपके लिए। चश्मा कब से लग गया आपको बहन? अरे यार लगाना पड़ता है। क्यों, नजर कब से कमजोर हो गई आपकी? खरीद आज तो नहीं खरीदा कहीं? जरा हम भी देखे इसका चश्मा लगा के। तो गाइस चश्मा तो मैंने भी लगा दिया। कैसी लग रही है इस चश्मे पे बताइए आप भी, कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताना। जिस हिसाब से मैं मोबाइल का इस्तेमाल कर रही हूँ ना एडिटिंग करने के उसमें तो लग रहा है वो दिन दूर नहीं जब मुझे भी चश्मा लगेगा। पर लेकिन चश्मा लगना अच्छी बात नहीं होती है, ठीक है। यहाँ डार्क सर्कल आ जाते हैं, आंखों के नीचे काले घेरे आ जाते हैं, तो इसलिए चश्मा ना ही लगे तो ही अच्छा है दोस्तों। तो चलिए अब मैं बहन को खिलाती हूँ खाना पीना, मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। फिर बच्चों को ट्यूशन जाने का भी टाइम हो जाता है और हम थोड़ा चॉकलेट इंजॉय करते हैं। चलो तुम्हारी साली तुम्हारे चॉकलेट आई है, बोली जिया जी को मिठाई नहीं मिली, चॉकलेट दे दो बोल मीठे में। खाएंगे आप? थैंक यू तो बोलो अपनी जिया जी को, अब सॉरी अपनी साली को थैंक यू तो बोलो, आधा आधा करेंगे, ठीक है। तो गाइस बज गया है शाम का 4। अब जा रही बच्चों को ट्यूशन छोड़ने के लिए। तो दिन भर ऐसी भागा दौड़ी में निकल जाता है यार। कब सुबह से शाम के 4 बज जाते हैं पता ही नहीं चलता। काम करते करते सब कुछ करते करते 1 मिनट आराम करने का तक मौका नहीं मिलता है। तो फटाफट से जाती हूँ, उनको छोड़ के आती हूँ, फिर वही अपने जानवरों का काम करो। बस ज़िंदगी यहीं से यहीं तक ही सीमित रह गई है। कृष्णा जल्दी आना बाबू। इतना नाटंकी दिखाती ना लड़की। आज इसने ट्यूशन का काम नहीं कर रखा ना, तो इसका मूड नहीं हो रहा आने का। आज कह रही दीदी मारेगी। आना नहीं बना रही, चल व्लॉग बना रही हो, बोल चिढ़ जाएगी। मिलती है थोड़ी देर बाद। चलो चलो बच्चों, चलो 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 चलो, ये ले बैग ले, चप्पल खोल, जल्दी करो बाबू। इसने काम नहीं कराया ना, ऐसी करती है ये। मैं बोलूँगी दीदी से, चल कुछ नहीं बोलेगी ना दीदी, चल चलो। सो गाइस बच्चों को छोड़ दिया ट्यूशन, अब जाती हूँ घर फटाफट से और ब्लॉग को भी एंड करती हूँ। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा। फिर मिलेंगे कल एक नए दिन के साथ नई वीडियो में गिट्टू ब्लॉग्स में। तब तक के लिए बाय बाय। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, बाय बाय। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और देखते रहे गिट्टू ब्लॉग। बाय दोस्तों।